आप देख रहे हैं अलवर न्यूज, आपके साथ मैं हूं हिमा जनवेजा। सबसे पहले रुख कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। जाट नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि मंदिर मत बनाओ, उसमें तिलकधारी महिलाओं पर शोषण करेगा। जाट हिंदू नहीं बल्कि वैदिक है। सरकारी अस्पताल के वार्ड मेल सर्जिकल के शौचालय में पानी का टोटा, वार्ड के मरीज हुए परेशान। नकली सर्किल से नहीं हटा अतिक्रमण, यूआईटी के नोटिस की प्रतिदिन उड़ाई जा रही है धज्जियां। शराब के पौवों में पानी मिलाकर बेचते 2 गिरफ्तार, आरोपी रात 8 बजे के बाद बेचते थे पानी मिली हुई महंगी शराब। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित जाट जन चेतना एवं सम्मान समारोह में मंच से बोलते हुए मुख्य अतिथि अखिल भारतीय जाट समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष युद्धवीर सिंह ने कहा कि मंच से किसी ने बोला है कि हम हिंदू हैं, जबकि जाट हिंदू नहीं है। मैं हिंदू कल्चर से हूं, लेकिन कुछ लोगों ने उसको हिंदू धर्म मान लिया है। जाट वैदिक धर्म को मानते हैं, पाखंड से दूर रहते हैं, जाट न्याय के साथ खड़े हैं। बेशक मैं किसी जाति का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो कर्मकांड करके समाज को गुमराह कर रहे हैं उनका विरोध कर रहा हूं। जयपुर में भी किया था और अलवर में भी कर रहा हूं। जाट सर्कुलर है। पिछले 30 साल से देखा जा रहा है कि जाट समाज के युवा पैदल हरिद्वार जाते हैं और कावड़ लेकर आते हैं। 2 बार पैदल धक्के खाने के बाद युवा उनका वोट बन जाता है। क्या हमारे पूर्वज कभी कावड़ लेकर आए थे? ये एक षड्यंत्र है। हमको घेरा जा रहा है, हम किसी पार्टी के भरोसे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जाट का कुआं गंगा है और खेत मंदिर है। उन्हें भगवान से मिलने के लिए मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे जाने की आवश्यकता नहीं है। जिन गांव में एक भी मंदिर नहीं था, उनमें 4-4 मंदिर बना दिए हैं। उन पैसों से स्कूल क्यों नहीं खोल देते? उस मंदिर में एक तिलकधारी बैठेगा और महिलाओं का शोषण करेगा, पैसे की ठगी करेगा। समाज मुख्य विषय से भटका हुआ है, समाज पतन की तरफ जा रहा है। बसाए जाट का खेत, जाट का कुआं उसकी गंगा और जाट का खेत उसका मंदिर है। वो मेहनत करके कमा के खाता है। उसको भगवान से मिलने के लिए किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आज मैक्सिमम पोप, पाखंड और आडंबर का ठेका जाटों ने ले लिया। जिन गांव में एक भी मंदिर नहीं था, वहां 4-4 मंदिर खड़े। क्या भाई, आप स्कूल क्यों नहीं खोलते? आप कॉलेज क्यों नहीं खोलते? आप उस पैसे से मंदिर, करोड़ों रुपए लगा के मंदिर बना रहे हो। आपको क्या मिलने वाला? उसमें एक तिलकधारी बैठेगा, वो गांव की औरतों का एक्सप्लॉयटेशन करेगा, शोषण करेगा, आपके घर से पैसा की ठगी करेगा। क्यों भाई उसकी दुकान खुलवा रहे हो आप? स्कूल खुलवाओ ना। नहीं, बाढ़ में जाए, बच्चे पढ़े ना पढ़े। ये समाज की स्थिति हमारी। समाज हमारा दिशा भ्रमित है। हम किसी जाति के विरोधी नहीं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हम अपने समाज को ठीक करने की बात कर रहे हैं। जाट बौद्ध बना, बौद्ध के बाद जाट ने इस्लाम को अपनाया। आप ही जाट नहीं है देश में। यदि आपके पास किसी भी विभाग में सेंध लगाने की व्यवस्था है तो अधिकारियों के आदेश उनके अधीनस्थ कर्मचारी प्रभावशाली व्यक्ति से साठगांठ कर हवा में उड़ा देते हैं। हाल ही में इस तरह का मामला नगर विकास न्यास में देखने को मिला, जहां यूआईटी के अधिकारी के आदेश को उनके अधीनस्थ अधिकारी गोल कर गए। नतीजन अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हो गए। शायद इसी तरह यूआईटी के कर्मचारी अपने अधिकारियों के आदेशों की लगातार अनदेखी कर अतिक्रमणकारी से मेलजोल कर शहर में जगह जगह अतिक्रमण को बढ़ावा देते होंगे। लगता है यूआईटी प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से कतराती रही है। दूसरी तरफ यूआईटी शहर से अतिक्रमण हटाकर आम जनता को राहत देने की बजाय शहरी क्षेत्र के बाहर पीला पंजा चला रही है, जबकि यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए शहर से अतिक्रमण हटाना आवश्यक है। इधर नगर परिषद प्रशासन अतिक्रमण हटाने के नाम पर गाहे बगाहे बाजारों से अस्थायी अतिक्रमण हटाकर इधर उधर दुकानों के आगे बोर्ड लगाकर अतिक्रमण हटाने की हितैषी कर लेती है।
जबकि स्थायी अतिक्रमण यथावत रहता है। दरअसल अलवर न्यूज की जनहित की खबर को यूआईटी के अधिकारी ने संज्ञान में लेकर अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया। अलवर न्यूज ने अलवर शहर के नकले सर्किल पर तीजा कैफे के संचालक द्वारा पार्किंग बोर्ड को उखाड़ फेंकने से यातायात व्यवस्था को बाधित करने की खबर प्रमुखता से प्रकाशित कर यूआईटी प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया था। असल में हाल ही में शहर के व्यस्त सर्किल पर यूआईटी की जमीन से पार्किंग बोर्ड को उखाड़ कर तीजा कैफे ने स्थायी अतिक्रमण कर लिया है। तीजा कैफे के संचालक ने पार्किंग के स्थान पर स्थायी प्लाई लगाकर कुर्सी टेबल लगाकर पार्किंग स्थल को ही समाप्त कर दिया, जिससे वाहन चालकों को वाहन सड़क पर ही पार्क करना पड़ता है, जिससे यातायात व्यवस्था गड़बड़ा गई है। अलवर न्यूज ने वाहन चालकों की गंभीर समस्या को देखते हुए खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। यूआईटी के अधिकारी ने खबर को गंभीरता से लेते हुए नोटिस अंतरधारा 92A नगर सुधार द्वितीय संशोधन अधिनियम 1991 के तहत नकली सर्किल स्थित तीजा कैफे संचालक सहित अन्य अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर 3 दिन अर्थात 72 घंटे में अतिक्रमण हटाकर यूआईटी को सूचना देने के लिए पाबंद किया। साथ ही नोटिस में कहा गया कि यदि न्यास अतिक्रमण हटाएगा तो अतिक्रमणकारी को यूआईटी को हर्जाना देना होगा, लेकिन नोटिस की समयावधि गुजर जाने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटा, जिससे ये साफ होता है कि तीजा कैफे के संचालक की यूआईटी में कहीं न कहीं पकड़ मजबूत है। अन्यथा सामान्य व्यक्ति के पास नोटिस आते ही हाथ पैर फूल जाते हैं, लेकिन यहाँ तीजा कैफे संचालक ने यूआईटी के अधिकारी के नोटिस की धज्जियां ही नहीं उड़ाई, बल्कि यूआईटी की निष्पक्ष कार्यप्रणाली पर ही अनगिनत सवाल खड़े कर दिए हैं। बहरहाल यूआईटी के अधिकारी के आदेश की पालना कब होगी और वहां पर यातायात व्यवस्था कब सुधरेगी, ये भविष्य के गर्भ में छुपा है। दूसरी तरफ नगर परिषद कब जागेगा और अपने क्षेत्र में स्कीम नंबर 2 स्थित तीजा कैफे सहित अन्य अतिक्रमणकारियों के खिलाफ पुख्ता कार्रवाई करेगा, ये कहना भी जल्दबाजी होगी। हरसोरा में कल 19 जून से 9 दिवसीय 11 कुंडात्मक श्री राम मारुति महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आज शोभा यात्रा निकाली गई। हरसोरा नगर में स्त्री पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यज्ञ सम्राट बाबा श्याम दास महाराज के सानिध्य में कुंड वाले हनुमान प्रांगण में 11 कुंडीय यज्ञ संपन्न होगा। मुख्य अतिथि जितेंद्र शर्मा, भाजपा नेता गौ रक्षक बानसूर विधानसभा क्षेत्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बाबूलाल शर्मा, भवानी, पूर्व सरपंच पवन गुप्ता, जनप्रतिनिधि, ग्रामीण समाज के लोग उपस्थित रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक अग्रणी स्कूल है इंग्लिश मीडियम का। राजस्थान 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं का 100% परिणाम के साथ साथ उपखंड स्तर पर, जिले में व प्रदेश स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला रामगढ़ का सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। विद्यालय में उच्च कोटि के शिक्षकों की टीम है जो बच्चों के साथ कठोर परिश्रम करते हैं। विद्यालय में फिजिक्स के विष्णु सर, केमिस्ट्री के प्रदीप सर, बायोलॉजी के रवि सर, मैथ्स के सुनील सर, मानसिंह सर नए नए प्रयोग कर बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं। विद्यालय में बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी व कंप्यूटर लैब है व नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL में साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग में रोबोटिक्स में नए नए इनोवेशन कर रहे हैं। संस्कार वैली ने सत्र 2023 में रामगढ़ उपखंड स्तर में टॉप किया है। वह अपने ऐतिहासिक परिणाम देने की परंपरा को जारी रखा है। विद्यालय में कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में अर्जुन भारद्वाज ने 96%, 12वीं कला वर्ग में सिमरन ने 92.20% प्राप्त कर अंग्रेजी माध्यम रामगढ़ उपखंड स्तर पर टॉप किया है। दीपक सैनी 91%, 12वीं विज्ञान वर्ग कक्षा 10वीं बोर्ड में जिया गर्ग ने 94.33%, खुशी जैन ने 93%, ऋषिका गालव ने 92.83%, सांची मनचंदा ने 92.50%, गर्वित खंडेलवाल ने 92.17%, भूमिका और हिमांशु चौधरी ने 90.50% अंक प्राप्त किए हैं। इन सभी को विद्यालय के चेयरमैन श्री मुरारी दहिया व प्रधानाचार्य श्रीमती सुनीता दहिया ने सभी बच्चों को बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। My name is Ishika Galav and my father's name is Mr. Om Prakash Galav, Rashtrapati Award से पुरस्कृत, and my mother's name is Mrs. Manju Devi. She is a housewife. I got 92.83% in my class 10th board examinations. I want to give its credit to my teachers, parents and the study environment of my school, Sanskar Valley Senior Secondary School. In this school, teachers provide better education and they also motivate us to study. They also tell us about future opportunities. My school teachers are very devoted towards study, and I want to thank my teachers and school for this result. Thank you.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्राह्मण समाज खैरतल की ओर से खैरतल कस्बे में मातो रोड स्थित श्री परशुराम भवन में समाज के भामाशाहों का सम्मान किया। युवा ब्राह्मण समाज खैरतल अध्यक्ष आकाश त्रिवेदी ने बताया कि हाल ही में समाज की ओर से श्री परशुराम जन्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें समाज के कुछ भामाशाहों ने विशेष सहयोग किया और कुछ भामाशाह किसी कारणवश कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए थे, जिनका सम्मान समारोह रविवार को श्री परशुराम भवन में आयोजित किया गया, जिसमें ब्राह्मण समाज खैरतल अध्यक्ष राम सिंह शर्मा की ओर से भामाशाहों का शॉल उड़ाकर श्री परशुराम भगवान की प्रतिमा का प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया और कार्यक्रम में विशेष सहयोग करने पर उनका आभार व्यक्त किया। इस मौके पर ब्राह्मण समाज खैरतल अध्यक्ष राम सिंह शर्मा, सुभाष गौड़, राम अवतार शर्मा, छाजू राम शर्मा, ओम प्रकाश जोशी, कैलाश जोशी, नरेंद्र वशिष्ठ, सुनील शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा, केशव शर्मा, दिनेश कौशिक, राजेश जोशी, राजेश मिश्रा, वेद प्रकाश कौशिक, संजय शर्मा, अशोक शर्मा, मोहन पार्षद, महेश शर्मा, हेमंत कौशिक आदि समाज के लोग उपस्थित रहे। अलवर पहुंचे पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि देश जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं। पहलवानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पूरा देश और हम उनके साथ हैं। पहलवानों को 1-2 मीटिंग राजस्थान में करनी चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो केंद्र सरकार को नाक रगड़नी होगी। अलवर पहुंचे पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले तीनों विधानसभा चुनाव में भाजपा को नहीं हराया तो मणिपुर जैसे हालात इन राज्यों में होंगे। मणिपुर में हिंसा हो रही है, देश चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका में ऐसा क्या रखा है? केंद्र सरकार मणिपुर के मुद्दे पर चुप है। देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक मणिपुर के मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया। लोगों को मारा जा रहा है व घरों को जलाया जा रहा है, लेकिन एक बार भी प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। पहलवानों के मुद्दे पर पूर्व राज्यपाल ने कहा कि ये शर्म की बात है कि जब पहलवान जीत कर आते हैं तो उनको बुलाया जाता है, उनको सम्मान होता है, उस समय उन्हीं पहलवानों की बहन बेटियां कहा जाता है। उन्होंने कहा कि खाप पंचायत अपनी जगह है, लेकिन एक बार अगर राजस्थान में पहलवानों ने मीटिंग की तो केंद्र सरकार को नाक रगड़कर उनसे बात करनी पड़ेगी। सतपाल मलिक ने कहा कि मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा और ना चुनाव लड़ूंगा, लेकिन जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसके समर्थन में प्रसार करूंगा। इन्होंने नहीं हराया कांग्रेस को, इसको मोदी को मणिपुर हिंसा में जल रहा है। प्रधानमंत्री कहाँ है सर? एक हरूफ नहीं बोल रहे हैं उसके बारे में और तमाम बातें बोल रहे हैं। वहां लोग मर रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, मकान जलाए जा रहे हैं, मारकाट चल रही है और एक बार वहां नहीं गए। अमेरिका जा रहे हैं। क्या लोग हैं अमेरिका में जाके? तुम्हारा घर जल रहा है। जीती हुई नॉर्थ ईस्ट में वही स्टेट थी जो तुम जीते थे और वो खुर्द-बुर्द हो गई सारी। और पूछो क्या? सर, पहलवान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र सरकार से कोई भी आदमी सामने नहीं आ पा रहा। ये बहुत शर्म की बात है। जब ये जीत के आती हैं तो इन्हें अपने यहाँ चाय पे बुलाते हैं, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, और अब कोई उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं, ना उनका ख्याल कर रहे हैं। खाप पंचायत भी उनके समर्थन में आई है। खाप पंचायत अपनी जगह है, लेकिन हम हैं उनके समर्थन में। और मैं उन्हें कहूंगा एक बार अगर वो एक राउंड यहाँ राजस्थान में 5-4 मीटिंग कर देंगी तो ये नाक रगड़ के उनकी बात मानेंगे। आप सर राजपाल रहे, काफी सारे निर्णय बहुत शानदार लिए। अब सर क्या आगे क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी चुनावों के दौरान? मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जो अच्छे लोग होंगे उनके लिए कैंपेन करूंगा। राजस्थान की राजनीति को लेकर के आप क्या देखते हैं? सचिन पायलट, अशोक गहलोत और जो जैसे वसुंधरा राजे और उनका भी चल रहा है मामला। देखो, वसुंधरा जी को तो ये लाएंगे नहीं आगे और उसके बिना इनका कोई काम नहीं बनेगा। राजेश पायलट और गहलोत के झगड़े पे मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि पर्सनल है उनका, लेकिन उनको इसको निपटा लेना चाहिए। सर एक महत्वपूर्ण सवाल है, हनुमान बेनीवाल जी का तो बहुत पहले से है तीसरा मोर्चा जी। सर बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर। राजस्थान में 38 विधायक रहते हैं जाटों के, मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा। पिछली बार रामनारायण टूडी जी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इसके लिए जाट लीडरशिप खुद जिम्मेवार है। आपको याद होगा जब रामनिवास मिर्धा जी चुनाव लड़े तो सिर्फ 2 वोट से हारे थे और 4 जाटों ने क्रॉस किया था वोट। तो ये खुद ही गड़बड़ करते हैं। सर अभी इस बार हम कोशिश करेंगे कि आपका आदमी बन जाए। सर किसान भी सर लगातार हरियाणा, पंजाब और इधर लगातार आंदोलन कर रहे हैं जी। उनका सर अभी तक एमएसपी वाला क्लियर नहीं हुआ है। इनकी नीयत नहीं है क्लियर करने की, चूंकि एमएसपी क्लियर करने से
उसको क्या नाम है इनका जो पूंजीपति दोस्त है अडानी को नुकसान है। उसने बड़े बड़े गोदाम बना दिए हरियाणा में, वो इसलिए कि सस्ते पे पानीपत में बनाया, सस्ते पे खरीदूंगा महंगे पे बेचूंगा। तो अगर एमएसपी लागू हो जाएगी लीगली तो वो ये नहीं कर सकता। सर रेल हादसों पे सर जो चूंकि पिछले जो मंत्री रहे उनके मामले में सर बहुत सारे एक्सीडेंट हुए। इस बार बीजेपी कहती है कि हमारे बड़ी मुश्किल से एक उपाय है, हमने तुरंत इसको बहाल किया है। में इतने लोग मर गए जो इन्होंने बताए नहीं हैं, जितने 4 एक्सीडेंट में भी नहीं मरते हैं। और वहां घूम रहा था रेल मंत्री, कोई पहचान नहीं रहा था उसको कौन रेल मंत्री है। कोई जानता है कौन है रेल मंत्री? 8 मंत्री ऐसे हैं जो अपने दफ्तरों में नहीं जाते हैं, पीएम के यहां से ही उनका काम चलता है सब। पुलवामा अटैक को लेकर सर आपके हमेशा बयान रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पुलवामा अटैक को इन्होंने अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। जवानों की लाश पे इन्होंने चुनाव लड़ा और उसकी कोई जांच नहीं कराई। उसकी जांच होनी चाहिए और हम लोग ताकत में आए तो उसकी जांच कराएंगे कि वो किसकी लापरवाही से हुआ। एक सर इनका बयान आता है कि हमारी जो जीडीपी है 5 ट्रिलियन होने जा रही है पूरे विश्व में, हम 5वें नंबर पर। क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की बहुत बकवास करते हैं, मैं इस बहस में नहीं पड़ता। जीडीपी देख तो रहे, लोग गरीब हो रहे हैं, लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, भर्ती सब बंद हो गई हैं और किसान को दाम नहीं मिल रहा है, एमएसपी नहीं मिल रही है। जीडीपी का क्या करेंगे हम? अग्निवीर को लेकर सर क्या कहेंगे? अग्निवीर तो किसान खेती करता था या वहां से बचता था, उसका लड़का फौज में चला, वो रास्ता भी बंद कर दिया। ये किसानों की ताकत को खत्म करने का प्रयास है, ये खत्म होना चाहिए। सीधी भर्ती जैसे होती थी वो होनी चाहिए और एकदम होनी चाहिए। चले साथ क्या परिणाम रहेंगे? अरे अभी से कौन बताएगा परिणाम का? क्या 5 राज्यों? मैं उसको 5 राज्यों का बता सकता हूँ कि ये सब जगह आ रहे हैं। सर आप लोकसभा को सीटें कटेंगे सर? लोकसभा का बाद में पूछना। सर इन 5 राज्यों में सर आप चुनाव प्रचार में जाएंगे या किस तरह आप सर स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? सब जगह जाऊंगा, जो बुलाएगा उसके यहाँ जाऊंगा। थैंक यू। तिजारा विकास मंच, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग राजस्थान द्वारा तिजारा गौरव अवार्ड प्रतिभा सम्मान मोटिवेशनल वर्कशॉप का अंबेडकर भवन श्री राम वाटिका तिजारा में आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश भारद्वाज, आईपीएस अतिरिक्त आयुक्त दिल्ली यातायात पुलिस तिजारा, थानाधिकारी सुरेंद्र शर्मा रहे। विशिष्ट अतिथि मास्टर ओम प्रकाश गुप्ता, अध्यापक नीलम यादव, मनोज यादव, समाज सेवी राम निवास यादव, ब्रिजमोहन वर्मा, दीपक जैन, इंदर सिंह दहिया, श्याम सिंह, एसीबीडीईओ दुस्सा सिंह, धर्मवीर यादव, कृष्ण भाटिया, गोविंद गुप्ता, सुनील यादव, मुकेश सैनी, अनूप बंसल, महेंद्र प्रताप, रमेश शायर, चंद्रेश सैनी एवं मंच संचालक डॉक्टर महेंद्र सिंह वर्मन ने किया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी में विप्र द्वारा चलाई जा रही भिवाड़ी की अग्रणी सामाजिक संस्था विप्र विकास संस्थान बीते 6 माह से लगातार चलाई जा रही भगवान परशुराम रसोई में अब हर शनिवार और रविवार को हजारों की संख्या में भक्त प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आज रविवार को लगाई जाने वाली रसोई में विप्र सतीश शर्मा द्वारा लगाई गई, जिसमें दाल चावल का भगवान परशुराम को भोग लगाकर प्रसाद भक्तों में बांटा गया। ये भगवान परशुराम रसोई का आयोजन निरंतर 6 माह बीत जाने के बाद भी लगातार नजदीक सुपर प्राइम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के गेट पर निरंतर चला आ रहा है। आज भगवान परशुराम रसोई के प्रायोजक सतीश शर्मा रहे, जिनका विप्र विकास संस्थान के अध्यक्ष विजय शर्मा ने मनोज शर्मा का आभार प्रकट करते हुए उनका धन्यवाद दिया। आज की रसोई में विप्र विकास संस्थान के अध्यक्ष विजय शर्मा, राजेश शर्मा, सतीश शर्मा, देवेंद्र कौशिक, अरुण शर्मा, संदीप हरित, विजय कुमार सहित सभी विप्र उपस्थित रहे। किशनगढ़ बास गांव नूर नगर में बेरोजगार संघर्ष समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कांग्रेस के किसान मोर्चा प्रदेश महासचिव एडवोकेट वीर नारायण यादव ने युवाओं व ग्रामीणों को गहलोत सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। अब क्षेत्र के इन बेरोजगार युवाओं को स्थानीय उद्योगों में नौकरी दिलवाएंगे। अलवर जिले में बहुत से औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनमें बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां स्थापित हैं। इनसे हम मांग करते हैं कि अलवर जिले के 50% युवाओं को रोजगार दिया जाए, राजस्थान के 70% युवाओं को रोजगार दिया जाए। युवाओं व ग्रामीणों ने एडवोकेट वीर नारायण यादव का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान हरज्ञान गुर्जर, राम सिंह, मुकेश पीटीआई, बबलू नूरनगर, मनीष सहित सैकड़ों युवा उपस्थित रहे। शनिवार की शाम को बरसात होने के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिलने से रात को सुकून भरी नींद ली। रविवार को भी दोपहर में बरसात होने से तापमान लुढ़क गया और आमजन ने गर्मी से राहत महसूस की। दरअसल पिछले कई दिनों से प्रचंड गर्मी बढ़ने से तापमान बढ़ गया है और जनता का घर से अनावश्यक निकलना बंद हो गया था। दुपहिया वाहन चालकों को सड़क पर वाहन चलाना मुश्किल हो गया था। बाजारों में भी ग्राहकों की संख्या घटने के कारण दुकानदार खाली बैठे नजर आ रहे थे। 2 दिन की बरसात से मौसम सुहाना होने के कारण विशेषकर युवा वर्ग सैर सपाटा करने के लिए अलवर शहर के नजदीक धार्मिक, रमणीक और ऐतिहासिक स्थलों की तरह निकल गए। झरना स्थलों पर पहुंचकर पानी के कुंडों में जमकर उछल कूद कर गर्मी से राहत फील की। इसके अलावा आमजन ने घरों में पकौड़े सहित अन्य बरसाती मौसम के पकवान का आनंद लिया। बहरहाल 2 दिन की बरसात से तापमान लुढ़कने के कारण आमजन ने प्रचंड गर्मी से राहत ली। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। विजन साइंस एकेडमी अलवर शहर की एक ऐसी संस्था है जिसने स्थापना के प्रथम वर्ष में ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देकर एक नया आयाम स्थापित किया है, जिसमें अध्ययनरत बच्चों ने 90% से अधिक अंक लाकर संस्था का नाम रोशन कर दिया है। विजन साइंस एकेडमी में कोटा और जयपुर से अच्छे वातावरण में नीट, IIT, JEE, फाउंडेशन क्लासेस 9 to 12, ओलंपियाड, NTSC की तैयारी करवाई जाती है। विजन एकेडमी में अध्ययनरत 50% बच्चों ने कक्षा 12वीं में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। हमारी संस्था में स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। हमारी संस्था में बच्चों के लिए फुल AC कैंपस, बच्चों के आने जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा, बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। विजन साइंस एकेडमी में अनुभवी स्टाफ है जो बच्चों के साथ पढ़ाई में कड़ी मेहनत करता है। विजन साइंस एकेडमी में बच्चे को पढ़ाई का माहौल बेहतरीन अनुशासन के साथ मिलता है। अगर आपको भी ऐसी ही संस्था की तलाश है तो एक बार विजन साइंस एकेडमी पर विजिट अवश्य करें। हमारा पता है विजन साइंस एकेडमी, वैशाली नगर, भैरव बख्श स्वीट्स के पास, अलवर। First project of Vision Science Academy, Alvar branch. In 12th class, 7 out of 15 students got more than 90%. This is the biggest result in district Alvar. 50% of students got more than 90%. NEET and IIT, we have 9 selection in last 5 years in NEET. Top ranker AIR 130, Jagdish Kumar, Sanop Tarachan, Ramgarh se hai bachcha. And IIT last year, Himanshu Gala got 2129 rank in advance. And other 14 students selected in mains. हमारा प्रयास है limited seats में. In one section we have only 31 seats.
सिंगल सीटेड फर्नीचर है, कंप्लीट एसी बिल्डिंग है, हायर क्लास फैकल्टी है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किशनगढ़ बास के पत्रकारों ने किशनगढ़ बास विधायक व राजस्थान किसान आयोग के उपाध्यक्ष दीपचंद खैरिया को नवगठित जिले खैरतल में पत्रकार कार्यालय उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। विधायक खैरिया के निजी सहायक सुनीलकांत गोल्डी ने बताया कि किशनगढ़ बास एवं खैरतल के पत्रकारों ने एक ज्ञापन सौंपकर विधायक दीपचंद खैरिया को अवगत करवाया कि खैरतल कस्बे को नया जिला बनाया गया है। इसके लिए क्षेत्र की जनता में हर्ष का माहौल है। वहीं जिला खैरतल को बनाए जाने पर सभी कार्यालय जिला मुख्यालय पर खोले जा रहे हैं। पत्रकारों ने मांग करते हुए कहा कि पत्रकारों के हितों को देखते हुए खैरतल में एक कार्यालय उपलब्ध करवाया जाए। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार दौलत भारती, मनोज परमार, मनीष मिश्रा, दिनेश मखीजा, सुनीलकांत गोल्डी, चंदू आचार्य, विजय सिंह, मोहम्मद शकील आदि पत्रकार मौजूद रहे। जिला अस्पताल के मेल सर्जिकल वार्ड के शौचालय में पानी की आपूर्ति न होने के कारण भर्ती मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी न होने के कारण बदबू से वार्ड में मरीज परेशान हैं। शौच के लिए परिजन बाहर से पानी लाकर मरीज को शौच करा रहे हैं। अस्पताल में पानी की सप्लाई को लेकर ये नई समस्या नहीं है, पहले भी इस तरह की समस्या मरीजों को होती रही है। इसकी वजह मेंटेनेंस का प्रॉपर अभाव है। दारूकोटा मोहल्ला निवासी विक्रांत ने बताया कि उनके मामा मेल सर्जिकल वार्ड में एडमिट हैं। शौचालय में पानी नहीं है, परेशानी हो रही है। बाहर से पानी मंगवाकर शौच जा पा रहे हैं। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि पानी ना होने के कारण वार्ड 2 दिन से बदबू मार रहा है। इसके संबंध में सीएमएचओ कंट्रोल रूम में कॉल किया तो उन्होंने पीएमओ को अवगत कराने की बात कही। वहीं पीएमओ को फोन करने पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। वार्ड में ड्यूटी दे रहे नर्सिंग स्टाफ से जब इस समस्या के संबंध में बात की गई तो उन्होंने कहा कि पानी के टैंकर आने पर ही सप्लाई होगी। जिला अस्पताल में इस तरह के हालात जिम्मेदारों की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। मेरे मामा जी एडमिट है, कैंसर पेशेंट है, तो सुबह इनको क्या फ्रेश वगैरह होने में परेशानी होता तो सिस्टर ने कॉल करके बुलाया था। तो इनको जब वॉशरूम में यहाँ लेके गया तो कल पता लगा कल रात से ही पानी नहीं है। लोग बाग बाहर से बोतल भर भर के ले जा रहे हैं अपने धोने के लिए। और आप वर्तमान में वॉशरूम की जाके स्थिति देख सकते हो, बहुत जरूरत से ज्यादा गंदी हुई पड़ी है। आप यहाँ और भी लोग एडमिट है, उनसे पूछें, सबके सब सुबह बोतल ले जाके फ्रेश होने जा रहे हैं। वॉशरूम में अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं है। सीएमएचओ कंट्रोल रूम में फोन किया था तो उन्होंने बोला पीएमओ ऑफिस को फोन करो। पीएमओ साहब को फोन किया तो उन्होंने फोन पिक नहीं किया। यहाँ जो भी है सर्विस दे रहे हैं, जो ड्यूटी है, मेल नर्स है जो, उनसे बात की तो उन्होंने ये कह के टाल दिया कि पानी के टैंकर की व्यवस्था है, टैंकर वाले तब आएंगे तभी पानी की व्यवस्था हो पाएगी। कहाँ के निवासी हो? अलवर से है सर। दारूकोटा मोहल्ला। अलवर शहर में ब्रांडेड शराब के पौए बोतलों में पानी मिलाकर बेचने एवं रात्रि 8 बजे के बाद महंगे दामों पर बेचने के मामले में 3 जनों को गिरफ्तार किया है। आबकारी पुलिस ने बताया कि इस संबंध में आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। आबकारी विभाग ने डीएसपी कुलभूषण मिश्रा ने बताया कि मुखबिर तैनात किए गए, जिसमें ये जानकारी सामने आई कि अशोका टाकीज के पास अंडा वगैरह बेचने की ठेली पर यह अवैध रूप से शराब बेचान करते हैं। इस पर जब अंडा की रेडी वाले को पकड़ा तो उसके पास से बोतल और पौवे के ढक्कन अलग अलग ब्रांड के मिले, जिससे ये बात सामने आई कि ये ब्रांडेड शराब में पानी मिलाकर पैकिंग करते हैं और 8 बजे के बाद महंगे दामों पर बेचते हैं। इससे पूछताछ के बाद राजू कबाड़ी के यहाँ कार्रवाई की गई, जहाँ काफी संख्या में ढक्कन मिले। ये बड़े शातिर तरीके से लोगों के ढक्कन को हटा लेते हैं।
और दूसरे ढक्कन उसमें लगा देते हैं। ब्रांडेड शराब खास तौर से एमसीडी सहित दूसरी ब्रांड की शराब निकालती हैं, उसमें पानी मिलाकर उसे बेचान करते थे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उनसे पूछताछ की जा रही है और अभी हमें और भी सूत्रों से जानकारी मिली है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और नकली शराब और रात के 8 बजे के बाद बेचने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। हमने कल जो परसों एक मुखबिर लगा रखा था, तो उसकी जो सूचना थी उसके ऊपर कल अर्ली मॉर्निंग हमने 2 कार्रवाइयाँ की। एक कार्रवाई में हमने एक दुकान पे जो कि मतलब सिंपल जैसे अंडा वगैरह बनाना, सलाद वगैरह बेचना, उसकी दुकान पे हमने जब दबिश दी तो उसके हमें RML के पावर के साथ में MCD के और वो भी पावर के वो बोतल का इजेक्ट करता है और दूसरे फिर उसमें मिलावट करके जैसे RML डाल दिया या फिर जो है पानी मिला दिया, फिर उस हिसाब से वो वापस उसको पैक करके अपने ग्राहकों को सर्व करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हायर ब्रांड का मतलब RML से हायर ब्रांड की तरफ वो करके उसका प्राइस का डिफरेंस जो है वो अपने कमाना चाहता है। एक और दूसरी कार्रवाई में हमें जब गए तो एक राजू कबाड़ी करके है, तो वहाँ पे गए तो उसके घर पे जो उसका जो कचरा भरा था वहाँ पे हमें बोटल्स मिली जो बारदाना होता है। 2 तरीके के हमें ढक्कन मिले, मतलब अलग अलग तरीके के मिले, लेकिन एक में जो है वो होलोग्राम उसके उतारे हुए ढक्कन थे, इसका मतलब वो राइट है, और दूसरे जो है वो फेक ढक्कन जिसमें हम उसके कलर से या फिर उसके जो नंबरिंग सिस्टम है जैसे नंबर 1 लिखा रहता है तो उसका डिफरेंट स्टाइल का लिखने का उसका डिफरेंट स्टाइल था। तो प्रथम दृष्टि हमें फेक लगे, हमने आगे भी पूछताछ की तो हमें जो है वो एक तरह से फेक ही बताए गए हैं। उसका आगे जब ऐसा नजर में आएगा तो कंफर्मेशन आएगा। उनका काम क्या था कि वो RML के पगों को जैसे ये MCD और रोयल स्टैक है उनमें भरते थे और उनमें जो रेट डिफरेंस है, जैसे मान लो RML का अगर मान लो अगर बोले तो 60 रुपये में अगर आ रहा है तो वो मान लो अगर 120, 130, 150, तो इस तरीके से वो जो है उसका प्राइस डिफरेंशियल कमाते थे। तो इसके हमने यहाँ पे टोटल 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें आगे भी हमें लीड मिली है, लेकिन आगे लीड जब हमने आगे पूछताछ की तो वो 2 आदमी जो है वो एक तो महेंद्र जाना बताया गया और एक जगह जो हमने दबी थी तो वहाँ से वो फरार हो चुके थे। इन दोनों की कार्रवाइयाँ हम आगे भी करेंगे। ऐसी किसी भी अंग्रेजी या नकली शराब के बारे में हम जो भी देख रहे हैं, अलवर में कोई ऐसी सूचनाएं हो तो हमसे साझा करें, इस समस्या से निजात पाने के लिए। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। RBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलतपुर एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि CBSE से मान्यता प्राप्त अलवर जिले के रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर मिलतपुर गांव के समीप 18 एकड़ भूमि पर संचालित है। विद्यालय में 11th और 12th साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स विषय इंग्लिश मीडियम में संचालित है। RBS स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12 तक के रामगढ़, गोविंदगढ़ व सीकरी आदि दूर दराज से अध्ययन करने आने वाले बच्चों के लिए बसों की सुविधा भी उपलब्ध है। RBS स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए मैदान, कंप्यूटर लैब, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी हॉल और इसके साथ साथ म्यूजिक क्लास की भी सुविधा है। विद्यालय में वॉलीबॉल, तीरंदाजी व बैडमिंटन सहित अन्य खेल गतिविधियां भी करवाई जाती है। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा MSc BEd सहित वर्षों पुराने अनुभवी और प्रशिक्षित व्याख्याता अध्यापकों द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। RBS स्कूल के चेयरमैन राम सिंह यादव और सचिव अमन यादव प्रत्येक विद्यार्थी की गतिविधि पर बारीकी से नजर रखते हैं, तो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए RBS स्कूल का विजिट अवश्य करें। देश के किसानों बाजरा उगा लो, दुगना मुनाफा पालो। दुगना कैसे? 86-90 से चारा खूब मिले, ठोस सिक्के भी एक समान मिले। 86-90 दे दुगना मुनाफा, फटाफट से जबरदस्त उपज और सबसे ज्यादा चारा। पायोनियर संकर बाजरा बीज 86-90 यानी डबल मुनाफा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेंटर फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन
CWS संस्था द्वारा निःशुल्क पाठशाला गरीब कमजोर वर्ग के बच्चों को उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्यरत है। तिजारा पाठशाला संचालक हरकेश कल्याण ने बताया कि पाठशाला का शुभारंभ पूर्व में जनवरी माह में संस्था की संरक्षक सीमा हिंगोलिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर ने किया। पाठशाला में 80 से ऊपर बच्चे अध्ययनरत हैं। ये पाठशाला शाम 4:30 से 6:30 बजे तक चलती है। पाठशाला अध्यापिका सुषमा के द्वारा बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है। इस पाठशाला में गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के साथ इन्हें स्वास्थ्य, सफाई, सदाचरण, सुरक्षा की जानकारी देने के लिए CWS संस्था कार्य कर रही है और भविष्य में इन बच्चों के लिए आवश्यकता अनुसार कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।